विद्यार्थियों, विशेष करके बीकॉम पार्ट 1 हिंदी माध्यम के सभी छात्रों का सबसे पहले तो मैं जीएस कॉलेज की सौजन्य से स्वागत करता हूं। आप कक्षा 12वीं पास होकर के बीकॉम पार्ट 1 के अंदर में आपका प्रवेश हो चुका है और कोविड की जो महामारी आई हुई इसके कारण हम प्रत्यक्ष क्लास के अंदर में आपका और मेरा आमना सामना नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज इंट्रोडक्शन के तौर पर, प्रस्तावना के तौर पर मैं मेरा एक पहला लेक्चर्स आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर A.K. मंसूरी और आपकी कक्षा को जो टाइम टेबल के हिसाब से विषय मुझे अलॉट किया गया है वो है व्यवसाय संगठन। ये ऐसा विषय है जो आपने कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था आपके भाषा में OC, पूरा नाम है इसका आपके सिलेबस के हिसाब से व्यवसाय संगठन। और हम लोगों को आजकल चूँकि इंग्लिश मीडियम का बड़ा शौक लगा हुआ है, तो अंग्रेजी भाषा में इस विषय का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ तक ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रश्न है, मैंने मेरी परिपाटी जो बनाई उसके हिसाब से जब कोई भी यूनिट में चालू करूंगा तो कोशिश करूंगा कि उसके संबंध में पहले आपको एक सिंपल लेक्चर्स दूँ और लेक्चर देने के बाद में जिस पहलू पर हम यहाँ पर लेक्चर्स में बात करेंगे उससे संबंधित एक अभ्यास सामग्री, जिसको स्टडी मटेरियल बोलते हैं, वो भी हिंदी में वो आपके लिए उपलब्ध है। नागपुर यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बनाया हुआ है जो कॉलेज ने आपके ग्रुप पर डाला होगा, जो कि PDF फाइल्स में है और पूरा का पूरा सारे विषय का उसके अंदर में समावेश है। जहाँ तक व्यवसाय संगठन है, इसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है जो कि 4 यूनिट के अंदर में बटा हुआ है। और ये जो 4 यूनिट है, ये चारों यूनिट को लेकर के आपके क्वेश्चंस पेपर का जो प्रश्न पत्रिका है उसका भी एक ढांचा तैयार होता है। जब आप सिलेबस को गौर से देखेंगे तो उसमें एक एक यूनिट दिखाई देगा, प्रश्न पत्रिका का स्वरूप दिखाई देगा। जहाँ तक प्रश्न पत्रिका का प्रश्न है, कुल 5 प्रश्न यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला जो है ये आपके यूनिट 1 से रिलेटेड है। प्रश्न क्रमांक 2 यूनिट 2 पर निर्भर करेगा। प्रश्न क्रमांक 3 यूनिट 3 से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 यूनिट 4 से जुड़ा हुआ है। और प्रश्न क्रमांक 5 की जो रचना है, ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, इसका पूरा का पूरा एक संयोग है, संगम है। अब सामान्यतः आप में से कोई पूछ सकता है कि सर ये पहले 4 प्रश्न तो समझ में आ गए कि चारों यूनिट पे है, तो इसका नक्शा कैसा होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न के अंदर में A B के साथ में और C रहेगा। A B के साथ में और C का मतलब है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 1 पर A प्रश्न 8 मार्क का है, B प्रश्न 8 मार्क का है, तो आपको 8-8 मार्क के ये 2 प्रश्नों के हल करने। यदि आप चाहते हैं कि इस 8-8 मार्क के 2 प्रश्न हल नहीं करें तो इसके बदले में आपको ऑप्शन है कि आप प्रश्न क्रमांक 1 का C नंबर का प्रश्न हल कर सकते हैं, जिसके अंक अलॉटेड रहेंगे 16। यानी या तो आप A B कीजिए या C कीजिए, कुल मिलाकर प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा 16 मार्क का। यही परिस्थिति प्रश्न क्रमांक 2 की है, यही परिस्थिति प्रश्न क्रमांक 3 की है, यही परिस्थिति प्रश्न क्रमांक 4 की है। यानी हर प्रश्न आपको यहाँ पर 16 अंक का दिखाई दे रहा है और हर प्रश्न के अंदर ऑप्शंस अ 8 मार्क, ब 8 मार्क अथवा क 16 मार्क। अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा आया हुआ है, उसका दायरा कैसा है, उसके अंतर्गत क्या सामग्री पूछी है और आप कितने सक्षम हैं। वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम का दिन तय करेगा कि आपको इसमें से 8-8 के 2 हल करने हैं कि 16 का 1 प्रश्न हल करना है।
तो ये हो गई प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 तक की बात। तो ये 4 प्रश्न तक के 16 चौक 64 मार्क हो गया। आपका प्रश्न पत्रिका टोटल 80 मार्क की रहेगी। अब आपको यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि सर प्रश्न पत्रिका 100 मार्क की कि 80 की? तो प्रश्न पत्रिका 80 मार्क की रहेगी। यहाँ पर जो 20 मार्क है, 20 अंक, ये महाविद्यालय के अंतर्गत गुण है, इंटरनल असेसमेंट मार्क है, जो डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर में। आपको समय पर असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपने उसको कितना पूरा किया है, आपका ऑनलाइन टीचिंग पर रिस्पांस कितना है, आप एक्टिवली सपोर्ट कितना दिखा रहे हैं। यदि क्लासेस चालू हो जाती है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष कक्षाओं में आपकी उपस्थिति कितनी है, समय समय के ऊपर में आप देख रहे हैं ग्रुप के ऊपर महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कभी क्विज स्पर्धा, कभी प्रश्नावली, कभी निबंध स्पर्धा, इन सब में आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। इन सब का रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब मिलकर के आपका एक इंटरनल असेसमेंट मार्क कहलाता है, जिसमें से महाविद्यालय की कमेटी तय करती है कि आपको 20 में से कितने अंक देने हैं। ये 80 अंक आपके ऊपर में रहते हैं जो प्रश्न पत्रिका से संबंधित रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेक्निकली आपको प्रश्न पत्र 3 घंटे का आएगा। 80 मार्क का प्रश्न होंगे टोटल, जिसमें 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 16 मार्क का, दूसरा भी 16, तीसरा 16 मार्क का, चौथा 16 मार्क का। एब्सोल्युटली 5वां भी 16 मार्क का ही होगा, तभी जाकर के 80 होंगे। लेकिन 5वें प्रश्न की विशेषता है, इसमें 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 का ए जो होगा वो यूनिट 1 पर रहेगा 4 मार्क का। प्रश्न क्रमांक 5 का बी क्वेश्चंस जो रहेगा वो यूनिट 2 पर रहेगा 4 मार्क। प्रश्न क्रमांक 5 सी क्रमांक का क्वेश्चंस यूनिट 3 पर होगा, जो कि 4 मार्क का होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा क्वेश्चन जो कि डी इस रूप में आपके सामने आएगा, वो यूनिट 4 का होगा, 4 मार्क का। इस तरह से ये देखिए 4 × 16, यानी आपको पहले प्रश्न में केवल यूनिट 1 को डील करनी है। प्रश्न क्रमांक 2 सिर्फ यूनिट 2 से रिलेटेड रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 यूनिट 3 से रिलेटेड रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4 यूनिट 4 से रिलेटेड रहेगा। लेकिन प्रश्न क्रमांक 5 का यूनिट 1 वाला होगा, ब यूनिट 2 वाला होगा, स यूनिट 3 वाला होगा और ड यूनिट 4 वाला होगा। और यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन का मतलब जैसे आपको यहाँ पर सुविधा क्या है, 8 8 के 2 करो, नहीं जमता है तो 16 करो। यहाँ पर भी 8 8 के 2 करो, नहीं जमता है तो 16 कीजिए। यहाँ पर भी 8 8 और 16, यहाँ पर भी 8 + 8 और 16, बट यहाँ पर 4 4 4 4 और 4 4 4 4 नहीं होगा। इट मीन्स ये एक तरह से आपका कंपल्सरी। तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल पोर्शंस है, सैद्धांतिक पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, इसका समझना भी आपको जरूरी है। और इसी के साथ साथ एक और बात समझनी जरूरी है, और वो ये है कि ये जो विषय है आपका, तो सर इसके यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 कौन से विषय सामग्री से संबंधित है, यूनिट 4 कौन से सामग्री से संबंधित है। तो छात्रों, इस संबंध में नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रिंटेड सिलेबस आपके ग्रुप पर आ गया है, या 1-2 दिन में आ जाएगा। आपको एक नहीं सारे विषय का सिलेबस दिया जा रहा है, और उन सारे विषय के सिलेबस को आपको पढ़ना है, समझना है। क्योंकि ये जो कोविड की जो समस्या आई हुई है, इसने आपको भी अलर्ट रहने का हुआ है। महाविद्यालय की तरफ से सारी चीजें दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब आप साइलेंट रहोगे तो उसमें हल निकलने वाला नहीं। ये आपको भी समझना हो, क्योंकि जो टीचिंग का पैटर्न है, परीक्षा की प्रणाली है, आंसर लिखने का ढंग है, ये सब बदले हुए स्वरूप में। आपने जो कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ा था वो नेचर अलग था, विश्वविद्यालय का नेचर अलग होता है। इसीलिए आज मैंने आपको प्रश्न पत्रिका बताई है। साथ ही साथ ये कहूँ कि 4 यूनिट है,
ये 4 यूनिट आपको आपके सिलेबस में से ढूंढना है। समय समय पे मैं बताऊंगा, वो एक अलग बात है, मेरी तो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि महाविद्यालय ने यदि कोई स्टडी मटेरियल दिया है तो आपको उसको देखना है। अब जब सिलेबस की बात है तो खास करके इसमें से जो यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है आपका पूरा का पूरा जुड़ा हुआ व्यवसाय का स्वरूप। ये है आपका पहला यूनिट। क्योंकि मैं लेक्चर देने की शुरुआत करूंगा तो सीधी सी बात है, पहले यूनिट से स्टार्ट करूंगा, आखिरी के यूनिट तक जाऊंगा, और आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर में कोई भी चीज नोट नहीं करनी है, लेक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ। लेकिन स्टडी मटेरियल को पढ़ने के पहले कुछ आपकी मेरी बातचीत हो, तो चूंकि प्रत्यक्ष क्लास चल नहीं रही है इसलिए मुझे तो पता नहीं है कि आप ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कक्षा रही होती तो मैं आपसे पूछ सकते था, आप मुझको पूछ सकते थे कि सर ये बात हमारे समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई, निदान तुरंत होता। लेकिन मजबूरी है, ये वैश्विक बीमारी आई हुई है, न आपके कारण है न मेरे कारण है, लेकिन इसमें से हमको हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो काम नहीं होगा। इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग चालू हो चुकी है, आपके अन्य सब्जेक्ट की भी टीचिंग चालू होगी। मैंने मेरी एंट्री थोड़ी लेट की है, ठीक है। तो व्यवसाय संगठन जिसका पहला यूनिट है व्यवसाय का स्वरूप, सैद्धांतिक तौर पर इसमें आपको है क्या, मोटे मोटे तौर पर यहां पर आपको व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, प्रकार, जवाबदारी, छोटा सा बढ़िया है, बिल्कुल एक क्रम के अंदर में जमा करके आपका पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय का अर्थ बताइए, व्यवसाय का अर्थ बताकर व्यवसाय को उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय यानी क्या, व्यवसाय का आज के जीवन में क्या महत्व है। अब जब व्यवसाय का महत्व है, उद्देश्य है, तो फिर इसकी बाउंड्रियां टूटती है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तब हमको पता चलेगा। व्यवसाय का उद्देश्य, एक व्यापारी के लिए अलग उद्देश्य होगा, ग्राहक के लिए उद्देश्य अलग है, व्यवसाय के लिए उद्देश्य अलग होता है, व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य अलग होता है, व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य अलग होता है। यानी जब हम पढ़ने जाते हैं व्यवसाय यानी क्या, तो सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, व्यवसाय किसी भी प्रकार की एक ऐसी क्रिया है जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान अर्थात विनिमय होता है, जिसमें एक पक्ष वस्तु या सेवाओं का विक्रय करता है और दूसरा पक्ष वस्तु एवं सेवाओं का क्रय करता है। जो व्यक्ति वस्तुओं का विक्रय करता है वो विक्रेता कहलाता है, जो वस्तु का क्रय करता है वो क्रेता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते समय वस्तुओं को जब विक्रय करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। सीधे शब्दों में आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, और सीधी सीधी भाषाओं में विनिमय की वह क्रिया जिसमें कोई एक व्यापारी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय करके लाभ प्राप्त करता है, यह क्रिया व्यापार कहलाती है। वहीं इसको मैं यदि पलटा के बोलूं कि सर ये तो विक्रय करने वाले की दृष्टि से व्यापार हो गया। अब एक ग्राहक, तो ग्राहक की भी सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो कि ग्राहक है किसी भी प्रकार की वस्तु को इसीलिए क्रय करता है कि उसे अपनी उपयोगिता और आवश्यकता पूर्ण करे। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी भी वस्तु को क्रय करके उपभोग करना, यानी वस्तु का क्रय करना। तो सीधी सी बात होती है
कि व्यवसाय वह क्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसमें एक व्यापारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का विक्रय करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को क्रय करता है। और जिस स्थान पर ये क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है उसे सामान्यतः व्यापार या विनिमय का स्थान कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आज मेरा सिर्फ बेटा परिचय दिया है, याद रखने का, मंसूरी सर व्यवसाय संगठन आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास चालू नहीं हो रही तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ाऊंगा, क्लास चालू हो जाएगी तो भी ये विषय मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। आज सिंपल शब्दों में मैंने आपको प्रश्न पत्रिका और छोटा सा सिलेबस बताया हूँ। विस्तृत सिलेबस आपको मेरे लेक्चर से नहीं मिलेगा, आप जाइए ग्रुप के ऊपर में ढूंढिए, अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।